पिछला वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या है? एबाकस को किस देश ने डेवलप किया? चाइना ने। कब डेवलप किया गया? आज से कितना साल पहले? 5000 साल पहले। आज से बोलेंगे तो 5000। कितना ईस्वी पूर्व? 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व। और अगला कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ? 1642 ईस्वी में। कैलकुलेटर, पहला कैलकुलेटर का नाम क्या था? पास्कलिन कैलकुलेटर। कहाँ के साइंटिस्ट ने किए थे इसको? फ्रांस के साइंटिस्ट ने। क्या नाम था उसका? ब्लेज पास्कल। पहला कैलकुलेटर मैकेनिकल था और क्या क्या कर सकता था? कौन सा कैलकुलेशन? जोड़ और घटाव नहीं, ऐड और सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, मन में सब्सक्रिप्शन आ रहा था जी। तो पास्कलिन कैलकुलेशन। उसके बाद क्या बताए थे? लीबनिट्ज कैलकुलेटर। लीबनिट्ज कैलकुलेटर आप बताइएगा कब आविष्कार हुआ इसका? डेवलपमेंट कब हुआ? 1672। जर्मन साइंटिस्ट कौन था जिसने आविष्कार किया था लीबनिट्ज कैलकुलेटर का? गॉटफ्रीड लीबनिट्ज। खाली लीबनिट्ज भी नाम याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये कैलकुलेटर क्या क्या काम कर सकता था? जोड़ घटाव गुणा भाग। मिल भी नहीं किया। कब मिला? उसको पूछे नहीं, डांटे नहीं। लड़का कैसा गजब लड़का, गजब। साइकिल से गया तब भी जो है सो पहुंच नहीं पाया उतना, तो 2 मिनट मतलब स्टेशन 10 मिनट में। खैर, अब उसी क्रम में आविष्कार होते गया, बहुत सारा मशीन बनते गया जो कैलकुलेशन करता था, यानी कैलकुलेशन का काम करता था। उसी में एक पॉइंट पर मेजर चेंज आया जब चार्ल्स बेबेज की बारी आई। उसी क्रम में चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज नाम सुना है जी? हो जाएगा जितना वहां तक आवाज तो खैर आ ही रहा होगा, भले हम नहीं थे। नहीं देखिए, ध्यान दीजिए। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? इंपोर्टेंट पॉइंट। आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, नहीं पूछा जाता। पूछा जाएगा आपको कंप्यूटर का पिता का क्या नाम है। यही ना सब जगह पूछा जाता है। कंप्यूटर का जनक भी कह दीजिए, कंप्यूटर का पितामह पूछ देगा। पितामह मतलब ग्रैंडफादर। देखिए, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर या ग्रैंडफादर। दोनों एक हुआ? फादर या ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अब सवाल ये है, ऐसे थोड़ी एक रिलेशन हम बना रहे हैं कि पिता है तो वो नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। ओरिजिनल में रिलेशन थोड़े है जी। पितामह उसको कहा जाता है जो सर्वे सर्वा हो उसका। ठीक है। यानी जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें सबसे पहला हुआ है उसका। इसलिए चूंकि बहुत उसके बाद तो बहुत सारा कंप्यूटर हुआ ही है, सब तो उस कंप्यूटर का पिता कहलाया। अब पिताओं के पिता क्या कहलाएंगे? पितामह। उसी कौन कहा जाता है। अब ग्रैंडफादर मतलब एग्जैक्टली आप ये मत सोचिएगा कि दादे होगा, दादा से ऊपर नहीं होगा, ये बात सोचना गलत है। पितामह होता है मतलब पिताओं के पिता, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा कंप्यूटर हुआ, सबको अपने अपने कंप्यूटर का पिता कहलाएगा। और सबसे पहला वो था तो पिताओं के पिता नहीं हो गया, क्या कहलाएगा वो? ग्रैंडफादर। और उसको फादर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और आगे देख लीजिए, फादर या ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर क्या? अगर मान लिया जाए हिंदी में भी लिख लेते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा हिंदी देख करके वहां पर, है ना। पिता या पितामह किसको कहा जाएगा?
चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ना मशीन जो डेवलपमेंट होते आ रहा था उस क्रम में चार्ल्स बेबेज ने भी मशीन अपना बनाया और यहाँ पर एक मेजर चेंजेस देखने को मिला, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और यहाँ से जो परिवर्तन शुरू हुआ आज तक उसी कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। क्योंकि परिवर्तन चार्ल्स बेबेज से शुरू हुआ इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार करने वाला चार्ल्स बेबेज था ही नहीं, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया ही नहीं। कंप्यूटर बना कब? 1937 में शुरू हुआ, 1944 में बन के कंप्लीट हुआ। कभी आपको कंप्यूटर का आविष्कार ईस्वी नहीं पूछा जाएगा, किस ईस्वी में आविष्कार हुआ, कहीं नहीं क्वेश्चन मिलेगा। अगर मिलता है तो 1937 आप बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर में एग्जैक्ट ईस्वी कुछ भी नहीं पूछेगा, सब जगह थोड़ा ना थोड़ा कंट्रोवर्सी है। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर का पिता ये है। इसने क्या नया चीज ले करके आया उसको हम देखते हैं। डिजाइन्ड 2 इंजन, इसने चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन को डिजाइन किया। ठीक है, पहला डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, अब आप डिफरेंस इंजन के बारे में इधर पढ़ लीजिए, एनालिटिकल के बारे में इधर पढ़ेंगे। ठीक है, इधर देखिए डिफरेंस इंजन में क्या क्या खासियत था। डिफरेंस इंजन बनाया गया कब? 1820 ईस्वी में। कहीं कहीं पर 1822 भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा 22 मिला था, तो कहीं कहीं पर 22 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर 20 भी मिलेगा, तो हम 20 और 22 दोनों लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों जो है सो रहेगा। जब देता है ना आंसर बहुत ज्यादा गैप का रेंज देता है तो आप खुद ही गेस कर लेंगे। दूसरा काम, डू ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेटर वाला सारा काम कर ले रहा था। बेस्ड ऑन ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट पर आधारित था। बात को समझ रहे हैं? पुराना जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था उसी कॉन्सेप्ट पर यही भी आधारित था। कैलकुलेट अप टू, ये भी 20 डेसिमल पॉइंट, दशमलव के 20 स्थान तक ये कैलकुलेशन कर सकता था, यानी फुल्ली कैलकुलेटर था। इसने जो बनाया सभी तरह के कैलकुलेशन को कर पा रहा था। इसमें एक चीज याद रखना है, इट वाज नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये तो सारा काम कर रहा था फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि इसके कुछ ही समय, इतना मेहनत के बाद इसको बनाया, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद चार्ल्स बेबेज ने दूसरा इंजन ला दिया। तो जब उतना मेहनत करके बनाया और कुछ ही समय बाद जो है सो दूसरा इंजन ला दिया तो सक्सेसफुल उसको नहीं माना गया। ज्यादा दिन तक चलता, जिस समय से जिस अनुपात में, कहने का मतलब जिस हिसाब से उसमें लगा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके अनुसार तो चलना चाहिए लंबा, लेकिन नया टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण, नया कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आ जाने के कारण नया मशीन ने ऑलरेडी बना दिया, जल्दी बना दिया, जिसके कारण क्या हो गया, कहा जाता नॉट सक्सेसफुल। बात समझ में आ गया? अब देख लीजिए एनालिटिकल इंजन में, एनालिटिकल इंजन कब आया? इसके 15 साल बाद, लगभग
नहीं लड़की, 1842 में, 1800 कहीं कहीं 34 मिलेगा, 1837। ई वाला ईस्वी ज्यादा याद रखना है, इसमें भी ई वाला ईस्वी याद है। बुक में, गूगल में, सब जगह, मैक्सिमम जगह आपको कंट्रोवर्सी मिलेगा ही। तो हम जो लिखते हैं उसी को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा संशोधन करके इसलिए हम लिखते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सही है। फर्स्ट जनरेशन में क्यों, फर्स्ट जनरेशन 1946 में आया, उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन 46 से शुरू हुआ है, ठीक है। देखिए हम जो इसमें लिखते हैं ना, आप तो कहीं एक जगह देखेंगे ना बुक में चाहे किसी भी चीज में, तो आपको लगेगा कि ये सही है। बहुत सारा बुक का एनालिसिस करके, क्योंकि जब इस पर मंथन किया जा रहा है, किया जा गया था, मतलब हम सोचते थे कैसे क्या करना है, तो उस समय एनसीईआरटी के बुक चाहे सारे बुक को लेते हुए, 10-15 बुक को लेते हुए एक समरी बना करके तब एग्जैक्ट ईस्वी को फिक्स किया गया, ठीक है। इसलिए आप तो कोई सर्च करेंगे, किसी एक चीज को ना सर्च करेंगे तो उसको आप सही मान लेंगे, और दूसरा जगह वही चीज गलत रहेगा। तो सबको टैली करवा करके ईस्वी हम लिखते हैं, इसलिए आपको जो ईस्वी हम लिखते हैं उसी को सत्य मानना होगा, ठीक है। नहीं अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा आपका ईस्वी, सीरियसली, कंप्यूटर के मामले में। एनालिटिकल इंजन कब आया, 1834-37 बोल सकते हैं। ये भी सभी तरह का कैलकुलेशन कर पा रहा था, डू ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, अप टू इसे में लिख देते हैं 20 डेसिमल, बेस्ड ऑन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी प्रोटोटाइप कर दीजिए, यानी अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो चलने का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोटोटाइप है, वो वहीं से शुरू हुआ जहां से चार्ल्स बेबेज ने अपना दूसरा इंजन बनाया। अच्छा सवाल ये है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या जो अभी चल रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका कोई भी काम 3 स्टेप में पूरा यानी कंप्लीट होता है। हम इनपुट देते हैं जिसके लिए डिवाइस अलग होता है, फिर प्रोसेस होता है जिसके लिए डिवाइस अलग होता है, फिर आउटपुट होता है जिसके लिए डिवाइस अलग होता है। ये 3 स्टेप में काम होता है। यही जो कॉन्सेप्ट जो दिया ना चार्ल्स बेबेज ने अपने सेकंड इंजन से दिया, इसी कारण से सेकंड इंजन के कॉन्सेप्ट देने के कारण से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, समझ गया ना। उसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था, समझ में आ गया बात। इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार कुछ भी नहीं किया जाता है। हार्वर्ड आइकन जो है उसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था जो 1937 ईस्वी में, ठीक है। इसको लिखिए, उसको पॉज करिए। इस तरह से आपका ये हिस्ट्री जो है ना, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ेंगे और तब खत्म हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, चलना सही है, ध्यान दीजिए। ये जो लेडी अगस्ता थे ना, ये ब्रिटेन की थी, और चार्ल्स बेबेज भी ब्रिटेन का था, याद रखना पड़ेगा। चार्ल्स बेबेज भी कहाँ का था, साइंटिस्ट, ब्रिटेन का मैथमेटिशियन था। जैसे एक होता है ना इंजीनियर, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि वाला होता है, बहुत ज्यादा बड़ा इंजीनियर, वही ब्रिटेन का बहुत ज्यादा बड़ा इंजीनियर था, जो सभी लोग, लगभग सभी लोग उसको इंजीनियर, उस इंजीनियर के नाम को जानते थे। जब वो मशीन बना रहा था उस समय सभी लोगों को पता था कि ये कुछ बहुत बड़ा मशीन बनाने वाला है कैलकुलेशन करने के लिए। सभी लोग उसको लेकर के एक्साइटेड थे। जैसे कुछ चांद पर भेजा जाता है तो देखते हैं ना, सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, उसी तरह से बड़ा होने वाला है, इस तरह का। खास बात यह है कि उसका मशीन सक्सेसफुल हुआ और हम लोग का चंद्र मिशन
वो क्या कहते हैं रोवर और लैंडर उसका। अब ट्रैक ही नहीं मिल रहा है उसका, क्या हुआ, बैटरी डाउन हो गया, बैटरी डाउन हो गया कि क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा है। चांद पर जो गिरा था चंद्रयान 3, रिसेंटली गया कहाँ, वो तो ये ना है, वो तो L1 गया, आदित्य L1 सूर्य वाला। पता नहीं चलता लोगों को। तो अभी जाता तो लोगों को नहीं पता चलता। नहीं हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, एडा लेडी अगस्ता, इसको क्या बोला जाता है, ये भी ब्रिटेन की थी। कहाँ की? ब्रिटेन की राजकुमारी थी। ठीक है, इसको कहा जाता है फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह दीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूछा जाएगा, पहला इंजीनियर सॉफ्टवेयर का कौन? लेडी अगस्टा। इसको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कह सकते हैं, प्रोग्राम को लिखने वाले को प्रोग्रामर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को लिखने वाले को प्रोग्रामर, वही ना हुआ इंजीनियर जी। प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है ना, यानी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम। और इसी को कहा जाता क्या? मदर ऑफ कंप्यूटर। पहला इंजीनियर, पहला प्रोग्रामर, पहला इंजीनियर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो वाला नहीं सोच लीजिए सिविल मैकेनिकल वाला, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। मदर ऑफ कंप्यूटर। अब ये भी कह दीजिए, इन्वेंटर ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट कितने? 0 और बाइनरी नंबर का आविष्कार करने वाला भी कौन? आप लोग को पता होना चाहिए कि मशीन जो है, हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है और किसी लैंग्वेज को, बाइनरी से लिखा हुआ लैंग्वेज को समझता है, जिसको मशीन कोड कहा जाता है, जिसको मशीन समझता है। मशीन को समझने वाले लैंग्वेज को मशीन कोड कहा जाता है। और वो मशीन कोड बना होता है किससे? 0 और 1 से, पूरे लैंग्वेज। और इसकी शुरुआत, यानी उस सॉफ्टवेयर जो बना होता है 0 और 1 के फॉर्म में जो समझता है, उसकी शुरुआत एडा लेडी अगस्टा ने किया। और ये जो है सो बाइनरी डिजिट का यूज करते हुए प्रोग्राम को लिखा, उसी प्रोग्राम को आगे जाके रन करवाया गया। ठीक है, तो मशीन का कॉन्सेप्ट दिया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट दिया किसने? इसलिए इसको मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर चलेगा जी? नहीं चलेगा। और जो है सो कहने का मतलब बिना हार्डवेयर का नहीं चलेगा सॉफ्टवेयर। तो अहम रोल है सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर में, इसलिए मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर का यूज करते हुए पहला सॉफ्टवेयर बनाया किसने? लेडी अगस्टा ने, इसलिए कंप्यूटर का मदर इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत? खूब कम पूछता है मदर ऑफ कंप्यूटर, ज्यादा पूछेगा कि पहला प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी अगस्टा। ठीक है, बाइनरी नंबर का आविष्कार किसने किया, ये पूछेगा, कौन? लेडी अगस्टा। अब दे दीजिए हरमन होल्लेरिच, इसके बारे में सुनिए। कौन? उसी का नाम है दोनों। बड़ा आदमी का 3-4 गो नाम नहीं रहता है जी, नाम भी जाए बड़ा आदमी का नाम भी बहुत सारा रहता है नहीं। गाँव घर में देखते हैं, गाँव घर में किसी आदमी का एक घर वाला जो नाम रहेगा वही बाहर में भी, खिसलाने वाला नाम है, स्कूल में भी वही नाम रहता है नहीं। हम अक्सर देखें पुराना जमाना वाला में, पिता का नाम जो है ना रहेगा ना, उसकी माँ का नाम भी उसी सेट में रहेगा। जैसे एक मेरे गांव में बुधन,
उसकी पत्नी बुधनी। एक और सुने, कैलू, उसकी पत्नी कैली। मतलब कैसे संयोग लगा करके। तो वही ना, मतलब कैसे एक संयोग, इसी को कहते हैं संयोग मिले हैं, है ना। तो पहले नाम तो पहले रखा गया होगा ना। हाँ, शादी तो बाद में ना हुआ। तो इसी को कहा जाता संयोग मिलना, नहीं। हाँ, देखिए हरमन ऑलरेडी, अच्छा सेट वाला रहता तो देखिए ये जो है ना, हरमन ऑलरेडी इतना डेवलप्ड ए मशीन, developed a calculating machine which uses पंच कार्ड। सुनिएगा, एक ऐसा मशीन बनाया जो पंच कार्ड का यूज कर सके। ठीक है, पंच कार्ड का नाम सुने होंगे, नाम खाली सुने होंगे, बहुत पॉपुलर ये वर्ड है पंच कार्ड, एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है। पंच, ये 1890 ईस्वी में जो है ना एक मशीन बनाया, कैलकुलेटिंग मशीन, तो शुरू से बना ही आ रहा है ना। तो पंच कार्ड का निर्माण किया। कब पंच कार्ड कब बना? 1890 में बताया जाता है, 1890, लेकिन आपको याद रखना है 1725 ईस्वी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ कपड़े की छपाई होती है, वहां पर पंच कार्ड का यूज किया जाता था। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसी पंच कार्ड के कॉन्सेप्ट के आधार पर कंप्यूटर में भी ये पंच कार्ड का यूज किया, डेटा को स्टोर करने के लिए। पंच कार्ड का यूज क्यों किया जाता है? पंच कार्ड टू स्टोर डेटा। डाटा तो अभी इस समय सॉफ्टवेयर भी नहीं था, पंच कार्ड में कैसे रहता था? ओएमआर शीट था क्या जी? आप किसी को लिखना है 1,00,000 चाहे 585, तो एक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए 2 3 4 5 इधर है ना। अब देखिए इधर से भी, तो क्या करता था पता है? ओएमआर शीट नहीं होता है, अगर 585 है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, ठीक है, 3 3, इस तरह से ऐसा ही रहता था। सही बोल रहे हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, इस तरह से इधर से या इधर से रहता था। आपको याद रखना, 1 1 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा। अब क्या होता है ना, पंच इस मशीन के द्वारा पंच कर दिया जाता था उसके ओएमआर में। जैसे हम लोग रंगते हैं ना, उसमें जहां लिखा हुआ 585, तो 5 वाला को क्या करेगा? देखिए 5 वाला के सामने होल कर देगा, होल मतलब छेद। अब फिर 8 वाला की जगह पर छेद कर दिया, अब फिर 5 वाला जगह पर छेद कर दिया। इस तरह जैसे हम लोग रंगते हैं ना जी, नहीं रंगते हैं एक दो करके, उसी तरह से छेद कर देता है ओएमआर की तरह। तो यही पंच करना, इसी कहा जाता है, इसी कार्ड का नाम पंच कार्ड। आप देख के समझ जाएंगे ना कि कितना लिखा हुआ है, इस कार्ड को देख के नहीं समझ जाएंगे कितना लिखा हुआ है। अच्छा, इसी को फिर से दोबारा मशीन में डाला जाता था, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा निकल जाता था, कॉपी पेस्ट टाइप का। मतलब एक कॉपी आपको दे दिया है, दूसरा कॉपी यही डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला। तो डेटा स्टोर था कि नहीं इस पेज में? मतलब ये भी एक मेमोरी हुआ, जो डेटा को स्टोर करता है वो क्या करेगा? भले ही में ये सब मैकेनिकल था, मैनुअल था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, लेकिन डेटा तो स्टोर करता था। डेटा को स्टोर करने वाला क्या कहलाएगा? मेमोरी। तो पंच कार्ड का आविष्कारक कौन? हरमन होल्लेरिक। ये पूछा जाता, पंच कार्ड का आविष्कार कब? 1890 ईस्वी में, ठीक है।
तो हिस्ट्री यहाँ तक है। एक और है, क्या हुआ? नहीं, ट्रांजिस्टर तो आएगा ही, वो जनरेशन में आएगा। अभी हम जनरेशन तक पहुंचे ही नहीं, पहुंचेंगे पढ़ रहे होंगे जनरेशन में। ये पंच कार्ड यहाँ पर पहली बार जो यूज किया गया, इसका आगे जाकर के और यूज होता है। तो यहाँ से यूज स्टार्ट हुआ। अभी भी कंप्यूटर नहीं बना, अभी भी क्या है? कैलकुलेटिंग मशीन है। कंप्यूटर इसके बाद बन के, अभी देखिए ना क्या हो गया कि अभी कैलकुलेशन करना हो गया, कैलकुलेशन आ रहा है। अब स्टोरेज कैपेसिटी भी आ गया, स्टोर करके भी रखा जा सकता है। अब सारा गुण कंप्यूटर के करीब पहुंचते जा रहा है। तो उसके बाद जो है सो कंप्यूटर भी आ जाएगा, और जब कंप्यूटर आएगा वहां से आपका कहने का मतलब है जनरेशन शुरू होगा। जब कंप्यूटर बना उसके बाद कंप्यूटर में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अभी तक हाँ, हम लोग हिस्ट्री से बाद में चलेंगे जनरेशन में। हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ तक हम पहुंचे हैं। आगे बताएंगे पहला कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर आप लोग जीके में पढ़े होंगे, मार्क 1। पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? मार्क 1। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, समझ रहे ना? मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक से चलता था, कुछ मैनुअल मैकेनिकल चलता था, यानी कुछ अपनों मेहनत करना पड़ता था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चलता था। अब पहला जो है जो इलेक्ट्रॉनिक पूर्ण रूप से आ गया वो है ENIAC। नाम सुने होंगे? नहीं सुने जी ENIAC का? कोई बात नहीं, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा जो बताएंगे। रहने देते हैं, स्टॉप कर दीजिए। हिस्ट्री खत्म होता है इस तरह से आपका।